देखिए 24 तारीख को जो 24 दिसंबर में जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे यूनिवर्सिटी के एक टीचर राव दानिश हिलाल भाई का जो मर्डर हुआ, ये उस वजह से आज कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है, क्योंकि 24 तारीख से आज 31 दिसंबर हो गया। और ये वाज़ेह है, आप तमाम लोग भी इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर ये मर्डर हुआ, ये बहुत तकलीफदेह भी है और बहुत फ़िक्र की बात भी है कि हमारे दरमियान एक टीचर की हत्या कर दी जाती है। 7 दिन हो गए, इन 7 दिनों में अभी तक ये भी इल्म नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया कि वजह क्या रही, कौन वो लोग हैं, किस तरह से वो लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर आए, किस बेखौफ अंदाज में उन्होंने हमारे एक साथी, हमारे एक टीचर को, हमारे एक भाई को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो यहाँ से सुकून से चले जाते हैं और आज तक 31 दिसंबर का ये दिन हो गया और उनके बारे में कुछ भी मामला नहीं सामने आया। तो आज ये कैंडल लाइट मार्च पूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, ओल्ड बॉयज़ और यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ और अलीगढ़ से जुड़े जितने लोग हैं, जितने ज़िम्मेदार लोग हैं, देखिए यहाँ पे 32,000 छात्र और उनकी फैमिली के लोग यहाँ फ़िक्र में हैं कि एक साथी को कत्ल कर दिया जाता है और अगर 1 हफ्ते तक उन कातिलों का नहीं पता चलता, तो ये बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है और ये प्रशासनिक मामलों की तरफ उंगली भी उठाता है कि आज तक ऐसा क्या हुआ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन या हमारा ज़िला का प्रशासन उस बात तक क्यों नज़दीक नहीं पहुँच पाया। इस वजह से कैंडल लाइट मार्च निकाला गया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फ़िक्र का माहौल है और डर का भी माहौल है कि यहाँ का बच्चा, यहाँ का छात्र खुले माहौल में जैसे जीता था, आज वो उस तरीके से यहाँ माहौल में नहीं है और सबको ये फ़िक्र है कि वो कौन लोग थे। तो ये एक अपील भी है ज़िला प्रशासन से, स्पेशली हमने कहा कि एसएसपी हमारे नीरज कुमार जादौन साहब से, जिस दिन से उन्होंने कार्यकाल अलीगढ़ में संभाला, उन पे एक भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी को शो किया, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक केसेस को सॉल्व किया। अभी उन्होंने जिस दिन 24 तारीख में यह मर्डर हुआ दानिश भाई का, उसके बाद जो 25 तारीख में खैर रोड पे जो मर्डर हुआ उसको फौरन खोल दिया। उससे पहले उन्होंने कई मर्डर्स को खोला। तो ये भरोसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उनकी तरफ भी है कि आप इस मर्डर को भी जल्द से जल्द खोलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी टीम, आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदारी के साथ उस पर लगा हुआ है, लेकिन हमारी फिक्र समझिए कि 1 हफ्ता हो गया। एमयू के यहाँ की जिम्मेदारी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी हमने कहा, क्योंकि हमने कहा कि अभी हमारा लड़ाई का मकसद नहीं है। ये बात तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से हो ही रही है और होगी भी कि जिस तरह से 50 कैमरे जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उजागर किया कि यहाँ खराब थे, प्लस हमारे यहाँ 800 सिक्योरिटी बुल हैं, जगह जगह तैनात रहते हैं। और अभी हमारे भाई ने भी ये जिक्र किया कि आपके साथ इससे पहले भी 2-3 सानिया इसी साल के अंदर हुई। तो क्यों उस बात की फिक्र नहीं हो रही, क्यों आपके दिल मुर्दा हो रहे हैं, या क्यों आप उस तरह से जहन को मजबूत नहीं कर रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी यहाँ के छात्रों की, यहाँ के टीचरों की, यहाँ के एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की, इवन उनके हर तरह के हिफ्ज़-ओ-मान की जिम्मेदारी आपकी है। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी अगर आप पदों पे हैं। अगर आप पद पे हैं और आप कहीं तरीके से जिम्मेदार बनते हैं, तो आप जिम्मेदारी ईमानदारी से लीजिए। देखिए, ये बात सच है, आपके ऊपर 32,000 छात्रों के साथ साथ 6,000 यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जिंदगी का भी सवाल है। अगर ऐसे किसी को कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये सवाल आपसे भी होगा। सबके परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, भाई सबका गया है, ये हमारे अपने बीच का अपना साथी गया है। क्या किसी एक यूनिवर्सिटी के टीचर को कत्ल कर दिया जाएगा और खामोशी से इस तरह से आंखें मूंद ली जाएंगी जैसे कोई बात नहीं हुई? तो ऐसा नहीं होगा। 1 हफ्ता इंतजार इस बात का इसलिए हुआ क्योंकि भरोसा है। इसका इंतजार इसलिए हुआ क्योंकि हमें यकीन है कि ये केस खुलेगा और कातिलों को सजा मिलेगी। लेकिन मैं इसीलिए फिर एक अपील करता हूं कि हमें सब पे भरोसा है और हमारा जो यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स एसोसिएशन है, उनसे भी हमारी, यानी कि अमूटा जो यहाँ की जिम्मेदार है, और तमाम संस्थाएं जो भी हैं जिम्मेदार है नॉन टीचिंग की, सबसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग आइए, अपनी बात कहिए, इस बात को लेके चलिए कि आपको जरूरत है। अगर मैं प्रशासन से भी कहता हूं, जिला प्रशासन से, हम लोगों की कहीं जरूरत है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े किसी भी शख्स की, छात्र की, टीचर की, एम्प्लॉय की जरूरत है, आप हमसे मदद लीजिए, लेकिन इस मसले को खोलिए। आप उस परिवार की तरफ देखिए जिसके 2 बच्चे, उनकी बीवी से पूछिए उन मासूम बच्चों की क्या खता थी। अगर कोई नाराजगी कहीं हुई थी तो पता तो चले वो आखिर कातिल हैं कौन, जिन्होंने इस बेरहमी से हमारे भाई को, हमारे एक टीचर को, हमारे साथी को कत्ल कर दिया। बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, इसका भी जवाब दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि उससे पहले उनको पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। क्या कहेंगे आज कैंडल मार्च निकाला? देखिए, कैंडल मार्च हमारे जो बड़े भाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद की भूमिका निभा रहे थे, दानिश राव भाई के लिए, जिनका हाल ही के दिनों में 7 दिन पहले जिस तरह से
एक दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और उनको मारने वाले कातिलों का आज 7 दिन बाद भी पता नहीं है। तो आज कैंडल मार्च का मसला सिर्फ यही था कि उन्हें दुआए खैर उनके लिए और जो कातिल पकड़े नहीं जा रहे उनके लिए एक अपील करना, एक आस लगाना, क्योंकि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने जिस तरह से हाल ही के पिछले दिनों में काम किया है अपनी सख्ती के साथ, अपने रवैये के साथ, तो उस एसएसपी साहब से एक आस लगाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और यहाँ के एम्प्लॉइज कि जो हमारे बड़े भाई दानिश भाई राव को मर्डर कर दिया गया, उन कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, आखिर क्या वजह रही। सुनिए, मेरा एक सवाल है। योगी की पुलिस अक्सर इनकाउंटर और उनके लिए जानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एएमयू में जिस तरह से जो घटना हुई है एकदम दहलाने वाली, क्या मांग करेंगे आप? क्या कहेंगे कि उन कातिलों को पकड़ा भी जाए और किस तरह की उनको सजा मिले कम से कम? देखिए, कानूनी एतबार से जो भी सजा उनके लिए बनती है वो सजा पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से उन्हें मिलनी चाहिए। और योगी जी और यूपी गवर्नमेंट जिस तरह से कातिलों के खिलाफ एक्शन ले रही है या ये कहूँ अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो मुझे उम्मीद है योगी जी आज ना कल जागेंगे जरूर और हमें उम्मीद है कि बड़े भाई का केस जल्द से जल्द सॉल्व होगा, क्योंकि कुछ खामियां रही हैं लेकिन उस खामियों को दूर करते हुए हम एक नए सिरे की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह दानिश भाई केस के लिए लड़ेंगे। एमयू प्रशासन के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से मर्डर किया और वो लोग भागने में कामयाब भी हुए, क्या क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। गलती अगर मुझसे हुई तो मुझ पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई का तो मसला ये है कि प्रॉक्टर ऑफिस ने जिस तरह से अपनी लापरवाही दिखाई है, 50 कैमरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बंद हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये नहीं कि मतलब अब इसी लड़ाई के पीछे पड़ जाएं, क्योंकि हमारा मकसद दूसरा है। हमारा मकसद अपने बड़े भाई को इंसाफ दिलाना है। अभी आपस की लड़ाई का मसला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने उजागर किया है कैमरों का, तो हम सबको पता है कि लापरवाही हुई है। देखा जा रहा है जैसे मर्डर के बाद में सुरक्षा बढ़ाई गई है यहाँ पर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ घंटे तो वो सुरक्षा दी जाती है और उसके बाद कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर एंट्री कर जाता है। नहीं, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती। आज कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा बढ़ाने की। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने में सुरक्षा बहुत टाइट हो जाएगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्या परिंदा भी पर ना मार सके। एमयू प्रशासन के लिए कोई इसी तरीके के आप अपील करेंगे कुछ कहना? बस ये कहूंगा, जो लापरवाही आज तक करते आए आगे ना करें, क्योंकि हमारी बहुत सी जानें आपके हवाले हैं। शुक्रिया। कैंडल मार्च भी निकाला गया, क्या देखिए, कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है ताकि ज़िला प्रशासन को ये अवगत करा दिया जाए कि 1 हफ्ता हो चुका है जो कि बड़े भाई दानिश भाई का जिस तरीके से मर्डर किया गया, उस तरीके से लोगों का दिल दहल गया। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, इस उम्मीद पर भेजते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर बड़े भाई या टीचर्स की हिफाजत नहीं हो सकती तो स्टूडेंट की क्या हिफाजत होगी? जिस तरीके से कप्तान साहब ने बताया था कि कई सारे कैमरे बंद हैं आपके, आप उनको ठीक कराइए, तो ये भी एक लापरवाही रही कि उन कैमरों को ठीक नहीं कराया गया। तो मेरी सिर्फ यही अपील है आपके माध्यम से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन सभी गुंडों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और दानिश भाई का, बड़े भाई का इस जो मर्डर, इसके पीछे जो साजिश रची गई है, उस साजिश को क्या कहते हैं, खोला जाए कि कौन ऐसा है कि इस तरीके से उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, अभी मेरे वालिद का भी इंतकाल हुआ है और मैं समझ सकता हूं उनका दर्द, कि उनका दर्द क्या है। उनके परिवार से आप जाके पूछिए कि वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं। और दानिश भाई का मिजाज, दानिश भाई का अखलाक ऐसा था कि वो हर एक अपने बड़े से, अपने छोटे से, सबसे हंसकर बात करते थे, सबसे हंसकर मिलते थे। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कप्तान साहब से कि इतनी देर हो चुकी है और आप इस मर्डर को जल्दी से जल्दी खोलें और उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम करें। देखिए, जहाँ तक के राव दानिश अली की बात है, बिलाशुबा इस बात का हर आदमी को अफसोस है और हर आदमी इस बारे में कंसर्न है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं वो कानून के गिरफ्त में आए। और इस वक्त पर जो कैंडल पीस मार्च किया है उसमें मरहूम दानिश के जो चाहने वाले हैं, उनसे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ कैंडल जला करके उनके घर, ख़ानदान और उनके रिश्तेदारों को, उनके लवाहिकीन को इस बात का यकीन दिलाया है कि वो अकेले नहीं। इस परेशानी की, मुसीबत की घड़ी में उनके साथ उनके तमाम दोस्त, अहबाब, जानने वाले और यूनिवर्सिटी के लोग खड़े हुए हैं।
और जहाँ तक के कार्रवाई की बात है, मैं इसमें आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि जिस वक़्त ये इंसिडेंट हुआ है, उसी वक़्त से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रियल कल्प्रिट्स हैं, वो गिरफ्त में आएँ और उनके खिलाफ जो है ठोस कार्रवाई होगी। तो जहाँ तक के कार्रवाई की बात है, लेकिन अभी तक के जो चीज़ें हैं, वो बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों को यकीन रखना चाहिए कि पुलिस इस पे बहुत ही संजीदगी के साथ कार्रवाई कर रही है, कोशिश लगी हुई है, अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और जल्द से जल्द केस का खुलासा होगा और जो मुख्य आरोपी हैं, वो इसमें अरेस्ट होंगे और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। ये जो घटना हुई है, जो आरोपी थे उन पे तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो लापरवाही बरती गई है, कैमरे भी खराब निकले हैं, सुरक्षा कर्मी यहाँ खड़े रहते हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ से फरार हो गए। देखिए इस पे ऐसा क्या कार्रवाई है रहेगी? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक के हमारे सुरक्षा कर्मी हैं या जो चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनका इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो सारी जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में आ रही है। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ का भी आ रहा है, जिस तरफ से वो निकले हैं वो तकरीबन तकरीबन चीज़ें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में हैं और उसी के बुनियाद के ऊपर आगे की कार्रवाई बढ़ रही है। और इसके इससे हाँ, पर उस वक़्त उससे पहले 22 तारीख को हमारे कुछ कैमरे ख़राब हुए, फिर वो अंदर जो केबल थी वो केबल धीरे-धीरे ख़राब होना शुरू हुई, तो उसकी वजह से एक अच्छी ख़ासी तादाद में वो कैमरे ख़राब हो गए थे और उनको ठीक कराने के लिए हम लोगों ने उसी दिन से कार्रवाई शुरू कर दिया था। लेकिन इस बात का अंदाज़ा हम लोग को भी नहीं था कि भाई इतना बड़ा कोई कैंपस के अंदर इंसिडेंट हो जाएगा। तो जहाँ तक के कैमरे ख़राब होने की बात है, नो डाउट उसे हम एडमिट करते हैं और उसे मानते भी हैं क कैमरे ख़राब हुए, लेकिन कैमरे फ़ेजेज़ में ख़राब हुए और उस दिन अच्छी खासी तादाद में कैमरे ख़राब थे। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट जो हमारे वर्किंग कैमरे थे उनमें कैप्चर हुआ है और उससे बहुत सी चीज़ों का की लीड मिल रही है। अब रह गए जहाँ तक के सुरक्षाकर्मी हैं, वहाँ पर जो तैनात थे वो एक इंसिडेंट वो ये चीज़ हुई। अब उसमें उस सिचुएशन में ऑन स्पॉट जो उससे बंद पड़ा होगा, क्योंकि 1 आदमी 2 आदमी वहाँ पर होते हैं, तो उन्होंने जो हो सकता है वो करने की कोशिश किया होगा। लेकिन ये चीज़ अचानक हुई है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि जो मरहूम हैं उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसी चीज़ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें सामने आई हैं, जो चीज़ें पॉइंट आउट आप लोग कर रहे हैं, उस पे हम गौर कर रहे हैं और आगे ऐसी चीज़ें ना हों उन पे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, उस पे हमारी बातचीत चल रही है और उसको हम आगे और मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं।